सोचिए, अगर आपके जीवन में भी एक ऐसा दरवाजा हो जो आपको शांति, सच्ची खुशी और अपनापन दे सकता हो, लेकिन हर बार आप उसे यह कहकर टाल दें कि अभी समय नहीं है। क्या होगा अगर वही दरवाजा आपकी आत्मा की आवाज हो? द डोर इन द वॉल केवल एक कहानी नहीं, यह हमारे जीवन का आईना है, जहां हम सफलता की दौड़ में अपनी सच्ची खुशी को पीछे छोड़ देते हैं। आज की यह कहानी आपको एक सवाल पूछने पर मजबूर कर देगी, क्या आप भी अपने जीवन के उस दरवाजे को नजरअंदाज कर रहे हैं? एक लायनेल वॉलिस और रहस्यमयी दरवाजे की पहली झलक। लायनेल वॉलिस एक सामान्य सा बच्चा था, लेकिन उसके जीवन में एक असाधारण अनुभव घटित होता है। बचपन में वह एक दीवार में हरे रंग का छोटा सा दरवाजा देखता है। यह दरवाजा उसे किसी डर या रहस्य से नहीं, बल्कि गहरी शांति और आकर्षण से भर देता है। जैसे ही वह उसके पास जाता है, उसे लगता है मानो यह दरवाजा उसे बुला रहा हो। यह केवल एक भौतिक दरवाजा नहीं, बल्कि उसके मन और आत्मा के भीतर छिपी किसी गहरी इच्छा का प्रतीक बन जाता है। वॉलिस उस समय समाज, नियमों और डर से मुक्त था, इसलिए वह इस अनुभव को पूरी सच्चाई के साथ महसूस करता है। यह पहली झलक उसके जीवन की दिशा तय कर देती है। बाद में चाहे वह कितनी भी सफलता पाले, यह अनुभव उसके मन से कभी मिटता नहीं। यह दरवाजा उसके लिए उस दुनिया का द्वार बन जाता है, जहां सच्ची खुशी, अपनापन और निस्वार्थ प्रेम मौजूद है। 2. दरवाजे के पीछे की सुंदर और शांत दुनिया। जब वॉलिस उस दरवाजे से झांकता है, तो उसे एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जो उसके वास्तविक जीवन से बिल्कुल अलग है। वहां कोई संघर्ष नहीं, कोई भय नहीं और कोई दबाव नहीं है। प्रकृति हरी भरी है, वातावरण शुद्ध है और हर चीज में एक दिव्य शांति है। लोग उसे जानते हैं, स्वीकार करते हैं और बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। यह दुनिया उसके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। यह स्थान इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य के भीतर भी एक ऐसी दुनिया होती है जहां वह बिना किसी अपेक्षा के खुश रह सकता है। लेकिन वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाइयां उसे इस दुनिया से दूर खींच लेती हैं। यह सुंदर स्थान उसके लिए एक आदर्श बन जाता है, जिससे वह बार बार तुलना करता है और हर बार वास्तविक जीवन उसे अधूरा लगता है। 3. बचपन की मासूमियत और सच्ची खुशी, पुनर्लेखन। बचपन वह अवस्था होती है जहां मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, भय और गणना के जीता है। लायनेल वॉलिस के जीवन में दरवाजे के पीछे की दुनिया इसी बचपन की मासूम अवस्था का प्रतीक है। उस दुनिया में उसे किसी उपलब्धि को साबित नहीं करना पड़ता, न ही किसी से आगे निकलने की होड़ होती है। वहां वह केवल होने के कारण स्वीकार किया जाता है। यही सच्ची खुशी है जो बचपन में स्वाभाविक रूप से मिलती है। लेकिन जैसे जैसे वॉलिस बड़ा होता है, समाज उसे सिखाता है कि खुशी सफलता, पद और प्रशंसा से मिलती है। इस प्रक्रिया में उसकी मासूमता धीरे धीरे खो जाती है। वह सीखता है कि भावनाओं को दबाना है और व्यावहारिक बनना है। कहानी यह स्पष्ट करती है कि सच्ची खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस आंतरिक स्वतंत्रता में है जिसे हम बचपन में सहज रूप से जीते हैं। वॉलिस का मन जीवन भर उसी खोई हुई मासूम खुशी को खोजता रहता है, क्योंकि आत्मा एक बार जिसने सच्चा आनंद चख लिया हो, वह कृत्रिम सुख से संतुष्ट नहीं हो सकती। 4. डर और संकोच के कारण सही निर्णय न ले पाना, पुनर्लेखन। वॉलिस कई बार उस रहस्यमय दरवाजे को देखता है, लेकिन हर बार कोई न कोई डर उसे रोक लेता है। यह डर वास्तविक कम और मानसिक अधिक होता है। उसे भय होता है कि यदि वह दरवाजे के भीतर गया तो लोग क्या सोचेंगे, उसका करियर प्रभावित होगा या वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा कहलाएगा। यह डर आधुनिक समाज द्वारा बनाए गए नियमों का परिणाम है,
जहां आत्मा की आवाज से ज्यादा सामाजिक छवि को महत्व दिया जाता है। वॉलेस का संकोच दर्शाता है कि कैसे हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय भी दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर लेते हैं। वह हर बार सोचता है कि अभी नहीं, बाद में, लेकिन यही बाद में कभी नहीं आता। कहानी हमें यह सिखाती है कि डर अक्सर हमारे भीतर पैदा होता है, बाहर नहीं। यदि हम हर निर्णय डर के आधार पर लेंगे तो हम सुरक्षित तो रह सकते हैं, लेकिन पूर्ण कभी नहीं हो पाएंगे। वॉलेस का जीवन इसी अधूरेपन का उदाहरण बन जाता है। 5. शिक्षा, करियर और सामाजिक सफलता की ओर झुकाव। पुनर्लेखन। जैसे जैसे वॉलेस बड़ा होता है, उसका जीवन समाज द्वारा तय किए गए मार्ग पर चलने लगता है। वह पढ़ाई में सफल होता है, उच्च पद प्राप्त करता है और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है। बाहरी दृष्टि से वह एक आदर्श जीवन जी रहा होता है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और उसे सफल मानते हैं। लेकिन यह सफलता केवल बाहरी होती है, आंतरिक नहीं। उसके भीतर कहीं न कहीं वह बच्चा अभी भी जीवित है, जो दरवाजे के पीछे की दुनिया को याद करता है। यह बिंदु दर्शाता है कि शिक्षा और करियर आवश्यक तो हैं, लेकिन यदि वे आत्मा की कीमत पर प्राप्त हों तो वे अधूरे रह जाते हैं। वॉलेस ने समाज को संतुष्ट कर लिया, लेकिन स्वयं को नहीं। कहानी यहाँ यह सवाल उठाती है कि क्या सफलता की परिभाषा केवल वही है जो समाज तय करता है, या वह भी सफल है जो आंतरिक शांति के साथ जीता है। 6. आंतरिक खालीपन और आत्मिक बेचैनी। पुनर्लेखन। सफलता, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद वॉलेस के भीतर एक गहरा खालीपन बना रहता है। यह खालीपन किसी भौतिक वस्तु से नहीं भरता। जितना अधिक वह बाहरी दुनिया में आगे बढ़ता है, उतना ही भीतर से टूटता जाता है। उसे लगता है कि उसने जीवन में कुछ अत्यंत मूल्यवान खो दिया है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से बता नहीं पाता कि वह क्या है। दरवाजे के पीछे की दुनिया उसकी आत्मा की पुकार बन जाती है। यह बिंदु दर्शाता है कि आंतरिक संतोष के बिना बाहरी उपलब्धियां बोझ बन जाती हैं। वॉलेस की बेचैनी इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य केवल शरीर और समाज का प्राणी नहीं है, वह आत्मा भी है। यदि आत्मा को अनदेखा किया जाए तो जीवन एक लंबी थकान में बदल जाता है। कहानी पाठक को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी किसी ऐसे ही खालीपन के साथ तो नहीं जी रहे। 7. दरवाजे का बार बार प्रकट होना, आत्मा की निरंतर पुकार। पुनर्लेखन। वॉलेस के जीवन की एक रहस्यमयी विशेषता यह है कि वह हरे रंग का दरवाजा उसे बार बार दिखाई देता है। यह कभी स्कूल जाते समय, कभी किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के रास्ते, तो कभी जीवन के निर्णायक मोड़ों पर प्रकट होता है। यह संयोग नहीं लगता, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है मानो उसकी आत्मा उसे लगातार याद दिला रही हो कि सच्ची खुशी अभी भी उसके लिए मौजूद है। यह दरवाजा समय और स्थान की सीमाओं से परे दिखाई देता है, जो यह संकेत देता है कि यह केवल बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना का प्रतीक है। हर बार जब वॉलेस इसे देखता है, उसके भीतर एक हलचल मच जाती है, उत्साह, आशा और भय का मिश्रण। लेकिन वह फिर भी इसे नजरअंदाज कर देता है। यह बिंदु दर्शाता है कि जीवन हमें बार बार संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें पहचानकर भी अनदेखा कर देते हैं। आत्मा हार नहीं मानती, वह बार बार पुकारती है। प्रश्न यह है कि क्या हम कभी रुककर उसकी आवाज सुनते हैं? 8. जिम्मेदारियों और व्यस्तता का बहाना। पुनर्लेखन। वॉलेस हर बार दरवाजे से दूर जाने के लिए एक ही तर्क देता है, अभी जरूरी काम है, कभी परीक्षा, कभी ऑफिस, कभी सामाजिक कर्तव्य। यह बहाना धीरे धीरे उसकी आदत बन जाता है। कहानी यहाँ आधुनिक मनुष्य की मानसिकता को उजागर करती है, जहाँ व्यस्त होना एक गुण समझा जाता है।
वॉलेस मानता है कि पहले जिम्मेदारियां पूरी कर लेना जरूरी है, आत्मिक सुख बाद में देखा जाएगा। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि यह बाद में कभी आता ही नहीं। जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती, वे केवल रूप बदलती हैं। यह बिंदु हमें यह सिखाता है कि यदि हम जीवन में केवल कर्तव्यों के पीछे भागते रहे तो स्वयं से दूर हो जाएंगे। वॉलेस का जीवन इस बात का उदाहरण है कि व्यस्तता कैसे एक सुरक्षित जेल बन जाती है, जहां सब कुछ व्यवस्थित होता है लेकिन आनंद नहीं होता। नॉक दरवाजा एक गहरे प्रतीक के रूप में पुनर्लेखन। कहानी में दरवाजा केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि गहरे प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। यह उस सीमा का प्रतिनिधित्व करता है जो बाहरी दुनिया और आंतरिक सत्य के बीच होती है। दरवाजे के एक ओर समाज, नियम, अपेक्षाएं और संघर्ष हैं, दूसरी ओर शांति, अपनापन और सच्चाई। यह दरवाजा हर इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद होता है, कभी सपने के रूप में, कभी कला के रूप में, कभी आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में। वॉलेस का संघर्ष वास्तव में इस द्वार को पार करने का साहस जुटाने का संघर्ष है। कहानी यह प्रश्न उठाती है कि क्या हम उस द्वार को खोलने का साहस रखते हैं या जीवन भर उसके सामने से गुजरते रहेंगे। यह प्रतीक हमें आत्मचिंतन के लिए मजबूर करता है। 10 आधुनिक जीवन की व्यस्तता और आत्मा से दूरी, पुनर्लेखन। वॉलेस का जीवन आधुनिक सभ्यता की सटीक तस्वीर प्रस्तुत करता है। समय की कमी, लगातार लक्ष्य और सामाजिक प्रतिस्पर्धा, ये सब उसे भीतर से खोखला कर देते हैं। उसके पास सब कुछ है, सिवाय उस शांति के जिसकी उसे सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आधुनिक जीवन मनुष्य को बाहरी रूप से सफल लेकिन आंतरिक रूप से थका हुआ बना देता है। यह बिंदु स्पष्ट करता है कि प्रगति और गति के नाम पर हमने रुकना छोड़ दिया है। वॉलेस कभी ठहरकर यह नहीं पूछता कि वह सच में क्या चाहता है। परिणामस्वरूप आत्मा और जीवन के बीच दूरी बढ़ती जाती है। कहानी हमें चेतावनी देती है कि यदि हमने समय रहते संतुलन नहीं बनाया तो हम भी उसी तरह अपने दरवाजे को खो सकते हैं जैसे वॉलेस खो देता है। 11 पछतावे की बढ़ती हुई भावना, पुनर्लेखन। जैसे जैसे वॉलेस की उम्र बढ़ती है, उसके मन में पछतावे की भावना गहरी होती जाती है। अब वह स्पष्ट रूप से महसूस करने लगता है कि जीवन में उसने कुछ ऐसा खो दिया है जिसे कोई पद, धन या सम्मान वापस नहीं दिला सकता। पहले जहां वह दरवाजे को टालने के लिए तर्क खोज लेता था, अब वही तर्क उसे भीतर से कचोटने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में स्वयं से विश्वासघात किया है। यह पछतावा केवल किसी अवसर को खोने का नहीं, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप से दूर हो जाने का है। कहानी यहाँ यह दिखाती है कि पछतावा अक्सर देर से आता है, तब जब विकल्प लगभग समाप्त हो चुके होते हैं। वॉलेस का अंतर्मन उसे लगातार याद दिलाता है कि यदि उसने समय रहते साहस दिखाया होता, तो उसका जीवन कुछ और ही हो सकता था। यह बिंदु पाठक को चेतावनी देता है कि जीवन में सबसे बड़ा पछतावा वही होता है जो हमने डर के कारण नहीं किया। 12 अंतिम बार दरवाजे का दिखाई देना, पुनर्लेखन। कहानी के अंतिम चरण में दरवाजा वॉलेस को फिर से दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसका प्रभाव पहले से कहीं अधिक गहरा होता है। अब वह बच्चा नहीं, बल्कि अनुभवों और थकान से भरा एक वयस्क है। दरवाजा उसके लिए केवल आकर्षण नहीं, बल्कि मुक्ति का प्रतीक बन जाता है। उसे लगता है कि यह अंतिम अवसर है, यदि इस बार भी उसने इसे टाल दिया, तो शायद जीवन में कभी और मौका नहीं मिलेगा। यह क्षण अत्यंत भावनात्मक है, क्योंकि इसमें पूरे जीवन का बोझ समाया हुआ है। दरवाजे का यह अंतिम प्रकट होना यह दर्शाता है कि जीवन कभी कभी हमें आखिरी चेतावनी देता है। प्रश्न यह नहीं कि अवसर मिलता है या नहीं,
प्रश्न यह है कि हम उसे पहचानते हैं या नहीं। 13 दरवाजे के भीतर प्रवेश करने का साहस, पुनर्लेखन। इस बार वॉलेस कोई बहाना नहीं बनाता। न समाज की परवाह करता है, न पद और प्रतिष्ठा की। वह पहली बार अपनी आत्मा की आवाज को प्राथमिकता देता है। दरवाजे के भीतर प्रवेश करना उसके जीवन का सबसे साहसिक निर्णय बन जाता है। यह निर्णय दर्शाता है कि सच्चा साहस बाहरी दुनिया से लड़ने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करने में है। वॉलेस का यह कदम आत्मसमर्पण जैसा लगता है, लेकिन यह हार नहीं, बल्कि मुक्ति है। कहानी यहाँ यह संकेत देती है कि जब मनुष्य अंततः स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाता है, तब उसे कुछ खोने का भय नहीं रहता। 14 रहस्यमयी और खुला अंत, पुनर्लेखन। वॉलेस के दरवाजे के भीतर जाने के बाद उसका कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। वह रहस्यमयी रूप से गायब हो जाता है। यह अंत कहानी को और भी गहरा बना देता है। लेखक जानबूझकर यह नहीं बताता कि वह दुनिया वास्तविक थी या केवल मानसिक कल्पना। यह खुला अंत पाठक को सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या वॉलेस को सच्ची शांति मिली या उसने वास्तविक दुनिया से पलायन किया? कहानी यहाँ यह स्पष्ट करती है कि कभी-कभी उत्तर से अधिक प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। यह रहस्य ही इस कहानी की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। 15 कहानी का अंतिम और सार्वभौमिक संदेश, पुनर्लेखन। द डोर इन द वॉल का मूल संदेश समय, समाज और मनुष्य तीनों से जुड़ा हुआ है। यह कहानी बताती है कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दरवाजा होता है जो उसे उसकी सच्ची खुशी और आत्मिक शांति की ओर ले जा सकता है। लेकिन डर, व्यस्तता और सामाजिक अपेक्षाएं हमें उस दरवाजे से दूर कर देती हैं। वॉलेस का जीवन इस बात का प्रतीक है कि बाहरी सफलता कभी भी आंतरिक संतोष का विकल्प नहीं बन सकती। यदि हम अपनी आत्मा की आवाज को लगातार दबाते रहेंगे, तो अंत में केवल पछतावा ही बचेगा। यह कहानी पाठक को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है कि कहीं हम भी अपने जीवन के किसी महत्वपूर्ण दरवाजे को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। लायनेल वॉलेस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असल में यह कहानी हमारी है, आपकी और मेरी। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जहां आत्मा धीरे से दस्तक देती है। कुछ लोग सुन लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं कल देखेंगे। लेकिन जीवन में सबसे बड़ा पछतावा वही होता है जो हमने डर के कारण नहीं किया। यदि आज भी आपके सामने कोई ऐसा दरवाजा है जो आपको सच्चा बना सकता है, तो साहस कीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।